भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के हाँ। देखते हैं। भैया, भैया रोकियो। पहलवान जी तू दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है। बताओ, किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूँ कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है, होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना,
तो इसका ध्यान निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं किए तूने? ये लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी कि नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? हाँ, कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। हाँ? नहीं 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 माँ जी नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ, बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक,
ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना। मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना? जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी।
वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। सीमा बेटी, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुनाए तरीके से देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आ? 2 कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने
हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। दीदी, सदा खुश रहे बेटा। दीदी हाँ यहाँ रह रहे कि हम बोर हो गए हैं, चलते हैं ना गुरुजी के पास, वहाँ नासिक में। अरे पहलवान, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का मोहब्बत देख के मन करता है यहीं फंस जाऊँ। और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ इतनी है कि सोचती हूँ सबसे पहले उसका सोल्यूशन करूँ उनका मैं। आपने ही तो दीदी ठेका यहाँ का ले रखा है दुनिया वालों का। क्या करूँ पहलवान, लोगों की मोहब्बत देख के मेरा भी दिल यहीं लग गया है। हाँ दीदी। चल। पहलवान, हाँ दीदी। ये तो अब्दुल है ना? हाँ दीदी। और इसके पीछे जो लड़की बैठी है वो तो पायल लग रही है। हाँ दीदी। ये इसको कहाँ लेके जा रहा है? दीदी ये वही अब्दुल है जो लड़कियों की दलाली करता है। दलाली भी करता है और भोली भाली लड़कियों को दूसरे शहर में ले जाके बेचता भी है। लेकिन दीदी इस दल्ले के साथ पायल क्या कर रही है, कुछ लगता है गड़बड़ है। बेटा, सिर्फ गड़बड़ नहीं, ये तो महा गड़बड़ लग रहा है। चल तू। दीदी आज तो मजा आ गया, बहुत नेक मिला। हाँ बेटा, लड़की की शादी थी ना, हाँ। इसलिए इतना नेक मिल गया। और वैसे भी समाज लड़की प्रधान हो चुका है। ठीक है, एक बात बता, तू हमेशा बार बार रसगुल्ले पे इतना ध्यान क्यों दे रहा था? अच्छा एक काम करते हैं, हाँ। पहले मंदिर चलते हैं, सही कह रहे हो एक भी दीदी, अच्छा मिला है, बहुत दिन से नहीं गए मंदिर। आओ भगवान के चलते हैं। दर्शन करेंगे फिर घर चलेंगे। ठीक। ठीक है चल। पहलवान, आज पूजा करके सच में बहुत मन शांत सा लग रहा है। बस ऐसे भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, सब अच्छा ही रहेगा। चिंगारी दीदी, आप? राम राम। राम राम पायल, राम राम। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। इधर आ जरा, बैठ तो यहाँ पर। जी अभी आई। एक बात पूछूं? हाँ दीदी पूछो। सच सच बताएगी ना? हाँ हाँ सच बताऊंगी। तू अब्दुल को कब से और कैसे जानती है? अब्दुल भैया को यही कुछ 4-5 महीने से जानती हूँ। अब्दुल भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा दीदी। बहुत ख्याल रखते हैं भैया मेरा। सही कह रही हो पायल दीदी, अब्दुल जैसा इंसान पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। पायल, मेरी बात मान, तू अब्दुल से दूर ही रह, एक इंसान नहीं है वो। अरे दीदी, आप जानते नहीं हो अब्दुल भैया को। पता है आपको, मुझे डेली कॉलेज छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं, और मजाल है किसी की कि मुझ पे आंख उठाकर भी कोई देख ले उनके होते हुए। बहुत ख्याल रखते हैं दीदी मेरा वो। पायल बेटा, कुछ फल ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही जहरीले होते हैं, और उसको खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ आप मुझे ठीक बोल रही होगी, लेकिन मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकती अब्दुल भैया के बारे में। पायल, अब्दुल ने तुमको क्या घोल के पिला दिया है जो उसका जादू तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है? आप एक बारी अब्दुल भैया से मिलकर तो देखो, आप भी दीवाने हो जाओगे अब्दुल भैया के।
देख लेना। हाँ दीदी, जैसे आप उसकी दीवानी हो गई हो वैसे हम हो जाएंगे। देख पायल, मेरा काम था तुझे समझाना, लेकिन तुझे मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि एक बार तुझे जरूर कहूंगी, उससे सतर्क रहना, आदमी ठीक नहीं है वो। चल पहलवान। हाँ दीदी, किसी को समझाने से न समझ में आए तो उसे समय समझा देता है। जय भोले की। जय भोलेनाथ। दोबारा समझा रही हूँ तुझे, गौर जरूर करना मेरी बात पर। हाँ मौसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल। अरे पहले ये तो बता, तू डिलीवरी कब देगा? 15 दिन के लिए कहा था ना। अरे 1 महीना हो गया, कहाँ गई तेरी डिलीवरी? अरे मौसी, डिलीवरी भी हो जाएगी। आपको पता है ना, ये अब्दुल की नजर है। अब्दुल की नजर पार की नजर है। एक बार जब शिकार पे नजर पड़ जाती है ना, तो वो बिना हथियार चलाई मर जाता है। अरे अब्दुल, अरे तूने जो लड़की की फोटो भेजी थी ना, बहुत खूबसूरत है। भाई वो माल कब लेके आ रहा है? और जल्दी लेकर आना। हाँ, कुकर में पक रहा है, बस आखिरी सीटी लगने वाली है। यहाँ आखिरी सीटी लगी, वहाँ मटन आपके सामने थाली में। बस आप नोट तैयार रखना। तू अपने नोट लेके जा और मेरा माल लेकर आ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मौसी, अल्लाह हाफिज। यार ये पायल अभी तक क्यों नहीं आई? टाइम दिया था, ऐसे आ जाना चाहिए था अभी तक। ये अब्दुल कहाँ मर गया? अरे माल नहीं लाया अभी तक। बोल रहा था मौसी जल्दी लेकर आऊंगा मैं माल, और अभी तक लेकर नहीं आया। ये मुआ बहुत तंग कर रहा है। आने दे इसको, फोन ही कर लेती हूँ। मेरा मुआ, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा यार। अरे मौसी का फोन, उठा लेता हूँ। हेलो। अरे तूने माल लाने के लिए कहा था ना, और अभी तक माल नहीं आया। अरे मौसी, क्यों परेशान हो रही हो? चिकन और बिरयानी खाने का मजा ठंडाई में ही होता है। गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा आपका। अब क्यों परेशान हो रहे हो आप? चिड़िया बस जाल में फंसी चुकी है। कल शाम को बस आपके हरम में ले आऊंगा। अब्दुल बेटा, तो मेरा नाम तो जानता ही है ना? क्या नाम है? कामनी देवी। लेकिन लोग ना मुझे कामनी देवी नहीं, कमीनी देवी बोलते हैं। और बेटा, तूने मुझसे कहा था कि मैं माल लेकर आ रहा हूँ। तूने जब से उस चिड़िया का फोटो दिखाया है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई है बेटा। अगर तू उस चिड़िया को लेकर नहीं आया ना, तो तू देख लेना। तूने फोटो तो मुझे दिखाई आई है ना? तुझे तो उसे लाना ही पड़ेगा। लेके आना उसे जल्दी, समझ गया ना? अरे मौसी, इतनी उतावली क्यों हो रही हो आप? आप बस पिंजरा तैयार रखो, मैं कल चिड़िया को लेके आता हूँ। और मेरे पैसे तैयार रखना। अरे तू आ तो सही, तेरा मुंह ना नोटों से भर दूंगी, पर मेरी चिड़िया मेरे पास लेकर आ जा। है? हाँ मौसी। अच्छा मौसी, मैं फोन करता हूँ आपको, लगता है वो आ गई है। हाँ ठीक है, तू जल्दी लेकर आ। चिड़िया आएगी तो मेरे घोंसले में रौनक आएगी, और रौनक आएगी तो माल आएगा। चिड़िया 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 आएगी।
पायल आ गई तू? अंदर आ। हाँ भैया, आ गई मैं। घर पे सारा काम निपटा कर आई हूँ। बहुत देर कर दी तूने आने में। आप बताओ, वो सब छोड़ो, आपने कुछ खाया? हाँ, बिरयानी मंगाई थी मैंने, वही खाई। अच्छा, आप कहो तो मैं खाना लेकर आई हूँ, आप खा लो। अरे नहीं नहीं। और क्या बात है पायल, बहुत टिपटॉप बन के आई है तू आज। अरे भैया, इतनी बड़ी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, इतनी सिंपल बन के थोड़ी ना जाऊंगी, इसीलिए इतने अच्छे कपड़े पहने मैंने आज। बहुत समझदार हो गई तू पायल। सब आपकी सोबत का असर है भैया। अरे पागल, तू तो मेरी खामखा तारीफ करती रहती है। वो तो परेशान मत हो, तेरा इंटरव्यू तो मैं यूं पास करवा दूंगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली मेरी मौसी है। क्या? फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी जॉब पक्की समझू मैं। हाँ हाँ, पक्का समझ। और एक बात और पायल, हमें ना वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ सकता है। हाँ भैया, मैं रुक जाऊंगी, आप साथ होगे ना तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं आप पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। चलो। हाँ हाँ चलो। चिंगारी दीदी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं चिंगारी पुलिस वालों की तरह घटना हो जाने के बाद नहीं पहुंचती, बल्कि अपराध होने से पहले घटना स्थल पर पहुंचती है बेटा। घटना, अपराध, ये किस बारे में बात कर रही हैं दीदी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख चिंगारी, हम किसी काम से जा रहे हैं, तू बाद में यूं जा। अब्दुल, तू किस काम से जा रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुझे पहले ही समझा दिया था कि चिंगारी के इलाके में अगर तूने कदम रखा ना, कदम रखने से पहले चिंगारी की ज्वाला को महसूस कर लेना। चिंगारी, तो क्या मतलब है? तू कहना क्या चाहती है? तूने पायल का सौदा कामिनी ठेकेदार से किया है ना? दीदी, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? चिंगारी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू? अभी पता लग जाएगा। चल फोन निकाल अपना, फोन निकाल, फोन निकाल, निकाल। पासवर्ड, पासवर्ड लगा। क्या है? वरना ये चप्पल देख रहा है ना, इस चप्पल से मार मार के तुझे गंजे के साथ तुझे नंगा भी कर दूंगी और पूरे कुंबे को बुला के तेरा जुलूस निकलवाऊंगी। बता पासवर्ड। दीदी, दीदी ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? तू चुप रह। अब्दुल, पासवर्ड बता। अगर तूने नहीं बताया ना तो समझ ले मैं तेरा क्या हासिल करूंगी अभी। बता रहा हूँ 88 77 99। 88 77 99। थोड़ी देर पहले तू कामिनी उर्फ कमीनी मौसी से बात कर रहा था ना? पायल, देख बेटा, अब ये फोन मिलाया, ये स्पीकर। अरे अब्दुल, हे मुआ, कहाँ मर गया तू? अरे कहाँ है मेरी चिड़िया? अरे तूने तो कहा था मैं लेकर आ रहा हूँ। अरे मेरी चिड़िया को लेकर आना। अरे जब से तूने उसकी फोटो दिखाई है ना, अरे क्या नाम है उसका? पायल। हाय हाय, कितना अच्छा नाम है उसका। लेकर आना मेरी चिड़िया को। अरे जब से उसकी फोटो देखी है ना, मेरे ग्राहक बेचैन हो रहे हैं। तू जल्दी से मेरी चिड़िया लेकर आ और अपने पैसे लेकर जा। हेलो हेलो, अरे बोल क्यों नहीं रहा? गूंगा हो गया है क्या? जल्दी से मेरी चिड़िया लेकर आ और अपने पैसे लेकर जा। ये पकड़ बेटा। अब्दुल, चिंगारी की आंखें अंधेरे का सीना चीर के उस पार देख लेती हैं और चिंगारी के पांव अपने आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे घटना होने वाली होती है। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि भाई के पीछे इतना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। इसकी शराफत की आंखों की पट्टी बंधी हुई थी मेरे ऊपर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मैंने कभी इसके बारे में ऐसा सपने में भी सोचा कि ये भाई अपनी बहन का सौदा कर सकता है। ऐसे भाई को तो धुतकार है चिंगारी दीदी।
चाहे हो साजिश का बिछाया हुआ जाल, चाहे हो शतरंज की चाल, चिंगारी के पास हर चीज का तोड़ है। पहलवान, जी दीदी। तू पायल को लेके जा। आज मैं इस कमीने को सबसे पहले उल्टा लटकाऊंगी, उसके बाद इसे नंगा करके ऐसा तोड़ूंगी ना कि जिंदगी भर ये किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। दीदी एक बात बताऊं, हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ बहुत मजा आता है दीदी। दीदी दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी दीदी क्या हो गई? पहलवान, जल्दी गाड़ी में स्पान ले गया। बहन, बहन, रुक। पहलवान, वहां लेके चल। पहलवान, क्या बेटा? बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा, बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा, अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी, मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा, किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनुष्य कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई। एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया चिंगारी दी। एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्य थी नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? मैं किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ दिया कोई काम? जया, अरे ओ जया,
अरे मनहूस करमजली कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है ठीक है, ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन, जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूं मैं, चल जाए यहां से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं ये मनहूस करमजली बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ, कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो इस लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में? कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई? सच कह रहा है बेटा तू, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा, तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है? तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी, मैं ले चलूंगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा, इस करमजली मनहूस का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूटने से रहा। अब तू ही बता, मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल, तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार। तू ठीक कह रहा विशाल, अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे। इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनहूसियत, क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते ही माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। अरे माँ तो सही कह रही है, जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी, वो भी चली गई। सच अब कहता है। करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है ये। अरे बेटा वही तो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना, तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना, तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के। सच में विशाल, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा।
सुबह सुबह मूड खराब कर सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? हैं? माँ जी मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है, कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी। समझी? चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती। जय बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान ले चल। अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल दूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना। अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जय, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना? तू ही लाई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा, तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं। दीदी, इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से। पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी। इस मनुष्य के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञानचंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं।
कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मजली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले, चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहाँ से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी। और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो, अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसे बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड, चल पहलवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने
मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी, कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा, कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना, हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ।
कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यारा रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां
अपने माँ बाप का सहारा बनती है। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान, दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही कह रहे हो दीदी। भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है। तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई।
आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है, और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान, तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास, मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ, बाबा, हाँ, हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए बस। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी यह हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा।
प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी, ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार बहुत मजा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज्यादा टेस्टी था। नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ लेकिन अभी नहीं, वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग? पापा आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये,
बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है? 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना। हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा। चलिए पिताजी। बेटा मत मार, चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा सुबह चला जाऊंगा बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा बेटा बेटा, मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा। बेटा चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं ही हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज ही हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा।
आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना। पारस, कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ, और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास किए जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल, चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी।